आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से धांधली नहीं करते, ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। आजाद कश्मीर का सियासी महाज गर्म, पहले इंतखाबी मार्के ने हुक्मरान इतिहाद में दरार डाल दी। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्जाम, इतिहादी आमने सामने, तलखियां बढ़ गईं, लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया, शदीद गम व गुस्से का इजहार। कहते हैं नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आजाद कश्मीर में अब धांधली नहीं करने देंगे। उनका पहला वज़ीर आला पंजाब धांधली और वज़ीर आज़म RO इलेक्शन की वजह से बना, इक़्तिदार में फॉर्म 47 की वजह से ही बैठे हैं। बिलावल बोले वोट की ताकत से शिकस्त होगी तो हम दिल से कबूल करेंगे, लेकिन चोरी शुदा इलेक्शन को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। कश्मीर के अवाम को एक एक सीट वापस दिलाऊंगा, कश्मीरियों को हक मलकियत बंदूक के जोर पर नहीं इलेक्शन जीत कर दिलाऊंगा। बिलावल के इल्जामात के तीरों की बारिश पर मरियम नवाज ने तंजिया निश्तर चला दिए, कहा पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है। पीपल्स पार्टी धांधली की बड़ी वारदात की मास्टर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार, ये आप नहीं फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। राजा परवेज अशरफ धांधली के सबूत मीडिया के सामने ले आए, कहते हैं आजाद कश्मीर के इंतखाबात में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, इतनी भयानक धांधली की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग के उम्मीदवारों को जाली तरीके से जितवाया गया, काले और सफेद कपड़े वालों ने बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मारा पीटा गया। क्या बैलेट बॉक्स जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई? हमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो गए, रोने का क्या फायदा। कमीशन जो था उसका किरदार CCD वाला था। इलेक्शन कमीशन फैसला करता था किसको हाफ फ्राई कर दो, किसको फुल फ्राई कर दो, किसके पोलिंग एजेंट्स उठा लो, किसके पोलिंग स्टेशन यरगमाल बना लो। आपने वो मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला था। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। PP रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना है इलेक्शन कमीशन फैसला करता था कि उसको उठा लो, हाफ फ्राई और फुल फ्राई कर दो। नून लीग के लिए सहूलतकारी की गई, ठप्पा लगाने के लिए पोलिंग का दुरानिया 1 घंटा बढ़ाया गया। पोलिंग के बाद हमारे एजेंट्स को बैठने की भी इजाजत नहीं दी गई। इलेक्शन वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। मीरपुर डिवीजन ने पंजाब की तरक्की देखकर वोट दिया। बिलावल भुट्टो पंजाब तशरीफ लाएं, तरक्की क्या होती है उन्हें दिखाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब, बोली इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता 18 माह में जो काम किए वो सबके सामने हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें। कराची जैसे बड़े शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया? ये अपने घर लाड़काना की हालत नहीं बदल सके। हारे हुए लोगों को किस तरह फंड्स दिए गए सबको पता है। आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 27 जुलाई के आम इंतखाबात में मीरपुर के 4 हलकों से अजहर सादिक, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी यासिर सुल्तान और रुखसार अहमद कामयाब हुए। भिंबर के 3 हलकों से वकार अहमद नूर, मोहम्मद रजाक चौधरी और तारिक फारूक ने कामयाबी हासिल की। कोटली के 6 हलकों से जफर इकबाल मलिक, उमैर नईम, मोहम्मद यासीन चौधरी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रियासत खान और अयाज अहमद जीत गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जाबर अल अहमद अल सबा की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा दोनों बरादर ममालिक ने हर मुश्किल और खुशी में एक दूसरे का साथ दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल और कुवैती वज़ीर ख़ारजा की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। इलाकाई सलामती और मुस्तकबिल में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। जंग बंदी के बाद पहली बार ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फौज का ईरान के तमाम मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले के बावजूद मशरिक़ वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी अफवाज महफूज हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में मॉर्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। मशरिक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरान हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज ग्रोह के हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान नवाज ग्रोह ने सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ग्रोहों के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इराक के नीम फौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज का कहना है अमरीकी हमलों में 8 एहलकार मारे गए, 4 जख्मी हो गए। सदर ट्रंप का ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान। कहते हैं अमरीकी मफादात पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त जवाबी हमले किए जाएंगे। अमरीकी फौज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई और मुतअद्दिद मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। ट्रंप ने इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को नया कैंसर करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इस्राएली वज़ीर आज़म के इतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कोई मुझे नहीं बता सकता कि अमरीका को क्या फरोख्त करना चाहिए। तुर्किया हमारा अजीम और शानदार इत्तेहादी है। सदर उर्दन ने शाम में बहुत अच्छा काम किया। तुर्किया के पास इंतहाई मजबूत और बड़ी अस्करी कुव्वत है। अमरीका तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म कर रहा है। F-35 तैयारों की फरोख्त पर दोबारा गौर करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल की कीमत ₹2.24 बढ़ गई। कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत ₹335.06 हो गई। लेवी के नाम पर ये टैक्स देते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं। तो एजुकेशन देना और क्वालिटी एजुकेशन देना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। 40% लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। ये तबका जिस पर टैक्स लागू नहीं होता वो अपनी आमदनियों का आधा गवर्नमेंट को टैक्स देने में लगाता है। मखसूस तबका 78 साल से हम पर हुक्मरानी कर रहा है। मौजूदा हुकूमत क्या सिर्फ अवाम के हकूक गजब करने के लिए है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा पेट्रोल लेवी की मद में भत्ता लिया जा रहा है। लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर हुकूमत 8.5 अरब रुपए जमा कर चुकी जिन पर टैक्स लागू नहीं होता, उनसे भी टैक्स लिया जाता है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क को सूद पर छोड़ दिया गया। हुक्मरान मुसलसल अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का 7 अगस्त को बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का ऐलान। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी बारिश। हाफिजाबाद, मुरीद के फालिया और डस्का में बादल बरसते रहे। गखड़ मंडी में 10 घंटे की तूफानी बारिश से गलियां, बाजार ज़ेरे-आब। बारिश का पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। सरगोदा के इलाके भेरा में बारिश के दौरान
डेयरी फार्म की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। फिरोजवाला में बरसाती नाले बिफर गए, हफाजती बांध टूटने से सैलाबी सूरत-ए-हाल मजीद संगीन। नाला भेर से निकलने वाला पानी दर्जनों देहात और आबादियों में दाखिल। राना टाउन, पठान कॉलोनी, रचना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शकाकू और दीगर इलाके पानी पानी। कई आबादियों का GT रोड से जमीनी रास्ता मुनक़ता, फंसे हुए लोगों की नकल मकानी।